गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम इस वीडियो में आपका न्यू चैप्टर हिंदी का पार्ट 6 गुब्बारे की आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में गुब्बारा मीन्स आपने बलून देखा है ना, उसके बारे में बताया गया है कि गुब्बारे का आविष्कार किसने किया और ये कैसे हुआ। इसमें क्योंकि गुब्बारे क्या होते हैं सभी बच्चों का बड़ा मन मोह लेते हैं, तो इसमें गुब्बारे के बारे में बताया गया है। इसका पाठ उद्देश्य गुब्बारे के विकास से अवगत कराना, विज्ञान का महत्व बताना, वैज्ञानिकों के योगदान की जानकारी देना और वैज्ञानिकों को सम्मान देने की प्रेरणा देना। क्योंकि आप ये क्या है, ये एक विज्ञान का ही आविष्कार है। जो बलून है गुब्बारा, वो एक साइंस का ही आविष्कार है कि इसका जन्म या इसका आविष्कार किस तरह हुआ। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं, साथ साथ उसको समझते भी हैं। मेरा नाम गुब्बारा है। मेरा जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। इसमें एक बात जानने वाली है कि देखो ईसा, यहाँ पे ईसा लिखा है, ईसा का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाती हूँ कि ईसा का मतलब क्या होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के वर्षों को ईसा पूर्व कहते हैं और उनके ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को ईसवी सन कहा जाता है। यानी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं, ईसा मसीह के जन्म की तिथि के पूर्व के, यानी उनका जन्म हुआ था, उनके जन्म होने से पहले के पूरे समय को हम ईसा पूर्व या बीसी के रूप में जाना जाता है। ईसा पूर्व में बीसी को अंग्रेजी में बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद इतिहास के काल को हम मतलब उनके जन्म के बाद के समय को ईसवी के रूप में जाना जाता है, जिसे एडी बोला जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय को हम कैसे दर्शाएंगे, बीसी मीन्स ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद को ईसवी सन मतलब एडी के रूप में दर्शाते हैं। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि ईसा का मतलब क्या होता है। तो गुब्बारा यहाँ बता रहा है कि उसका नाम गुब्बारा है और उसका जन्म ईसा से 2 शताब्दी पूर्व चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। परंतु तब मेरा रंग रूप ऐसा नहीं था। जब इसका आविष्कार हुआ था तब ये इस रूप में नहीं था जैसा कि मैं आज रंग बिरंगा दिखाई देता हूँ। बताया जाता है कि तब मुझे कागज़ से बनाया जाता था और कागज़ से गुब्बारे बनाए जाने का वर्णन जापानी की पुरानी पुस्तकों में मिलता है। यहाँ गुब्बारा बता रहा है कि उसका रंग रूप पहले ऐसा नहीं था जैसा आज आपने देखे होंगे कि हर जगह इतने कलरफुल बलून्स मिलते हैं और आजकल तो कई आकार के भी मिलते हैं, है ना। किसी भी आकार में आपको हार्ट शेप में, स्टार शेप में, बहुत और ऐसे राउंड शेप में, गोल शेप में आपको बलून्स मिलते हैं। परंतु जब इसका आविष्कार हुआ था तब वह ऐसा नहीं था। कागज, इससे पहले कागज के गुब्बारे बनाए जाते थे, जहाँ पर कहाँ पर वर्णन मिलता है उसका, जापान की पुरानी पुस्तकों में। किंतु कागज से बना होने के कारण में हवा में उड़ नहीं सकता था। कागज हवा में नहीं उड़ पाता था, उस बना होने के कारण वो हवा में नहीं उड़ सकता था। तब लोग ऐसा सोचते थे कि हवा में उड़ सकता हूँ। उस समय जो लोग थे सोचते थे कि नहीं, मैं हवा में उड़ सकता हूँ। यह विचार 1643 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक टॉरिसली के दिमाग में आया कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। कौन से वैज्ञानिक में, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ वैज्ञानिक का नाम बताया जा रहा है, वो भी किस देश के? इटली के वैज्ञानिक टॉरिसली के दिमाग में आया कि मुझे हवा में उड़ाया जा सकता है। इसके बाद विचार किया गया कि यदि कागज के गोले में हवा से हल्की कोई गैस भरी जाए तो मैं हवा में उड़ सकता हूँ। ये बलून बोल रहा है कि कागज के गोले में, यानी गुब्बारा बोल रहा है कि कागज के गोले में कोई हल्की हवा या गैस भरी जाए तो वह हवा में उड़ सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इसके बाद ही गर्म हवा से भरे मेरे रूप की खोज हुई और मैं बाजार में बिकने लगा। उसके बाद जब यह सोचा गया, इटली के वैज्ञानिक टॉरिसली के दिमाग में आया कि उसे हवा में उड़ाया जा सकता। उन्होंने क्या सोचा कि अगर इसमें कोई हल्की गैस भरी जाए तो ये उड़ सकता है। तो फिर उसके बाद क्या उनके दिमाग में आया कि उस जो बलून में वो कौन सी हवा भरी जाए? गर्म हवा, है ना। तो गर्म हवा की खोज हुई और वह बलून में गर्म हवा
भर के जब वो हो गया तो उसको बाजार में वह बिकने लगा। मुझे वास्तव में हवा में उड़ने का के काबिल 1783 ईस्वी में बनाया गया। कब बनाया गया? ये पहले उसका ये वास्तविक रूप नहीं था। पहले जब ये सब उसकी कोशिशें की जा रही थी कि बलून को किस तरह उड़ाया जाए, लेकिन वास्तव में वह उड़ने के लायक काबिल कब हुआ? 1783 ईस्वी में बनाया गया। फ्रांस के वैज्ञानिक J.A. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की। किसकी खोज की? फ्रांस के वैज्ञानिक J.S. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की, जो हवा से क्या थी? वह बहुत हल्की थी। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हवा से कैसी होती है? बहुत ही हल्की होती है। अब मुझ में इस गैस को भरकर बाजार में बेचा जाने लगा। फिर यह जब इस गैस की खोज हुई, क्योंकि देखिए अगर हवा भारी होगी तो बलून में भरेंगे तो बलून उड़ेगा ही नहीं, वह क्या हो जाएगा? नीचे ही रहेगा। लेकिन बलून में भरने के लिए, गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस की खोज हुई? हाइड्रोजन गैस की, जो हवा से भी कैसी थी? बहुत हल्की थी। परंतु अभी मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में नहीं आ पाया था। सन 1839 में चार्ल्स गुडियर ने मेरे विकास का मार्ग सुगम कर दिया। किसने? चार्ल्स गुडियर ने 1839 में उन्होंने उसको और भी आसान बना दिया। उन्होंने पतला रबड़ बनाया। यह रबड़ मजबूत भी था और इसमें लचक भी थी। उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले एक पतला रबड़। आपने देखा ना बलून रबड़ का होता है, तो लेकिन वह रबड़ बहुत मजबूत भी थी और इसमें लचक भी थी। अब इस रबड़ से मुझे बनाया गया और मुझ में हाइड्रोजन गैस भरकर बेचा जाने लगा और मैं हवा में उड़ने लगा। जब उन्होंने इस रबड़ को बनाया, फिर उसमें उन्होंने हाइड्रोजन गैस भरी और फिर वो बाजार में बिकने लगा। आज मैं अपने पूर्ण विकसित रूप में बाजार में उपलब्ध हूँ। मुझे आप मनचाहे रंग और आकार में खरीद सकते हैं। मेरे शरीर पर बनी रंग बिरंगी आकृतियों को देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और बच्चों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश होता हूँ। आज अब आपने देखा है ना कि बाजार में कितने बहुत ही अलग अलग तरीके के रंग और आकार में बलून्स मिलते हैं, जो बच्चों को बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखा आपने कि इस एक बलून को बनाने के लिए कितने सारे वैज्ञानिकों ने मेहनत करी। सबसे पहले इटली के वैज्ञानिक टॉरेसिली के दिमाग में विचार आया कि उसे हवा में उड़ाया जा सकता है। फिर 1783 में फ्रांस के वैज्ञानिक J.S. चार्ल्स ने हाइड्रोजन गैस की खोज की, है ना। फिर सन 1839 में चार्ल्स गुडियर ने उसका मार्ग और भी सुगम कर दिया। तो आपने देखा कि वैज्ञानिक एक चीज़ को बनाने में उन्हें कितनी खोज करनी पड़ती है ना। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज़ को पूर्ण विकसित होने में अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यानी कोई भी एक आज के समय में किसी एक चीज़ को बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों का उसमें हाथ होता है और उन्हें बहुत सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे। वैज्ञानिक, खोज या अनुसंधान करने वाला। वैज्ञानिक लोग चीज़ों की खोज करते हैं ना। आपने देखा कि एरोप्लेन हुआ, आपका रेलगाड़ी हुई, या जितनी भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं, साइंटिस्ट लोगों ने कितनी मेहनत से बनाई। तो वैज्ञानिक यानी जो खोज या अनुसंधान करने वाला। विकसित, उन्नत। विकास, उन्नति। आकृति, रूप। खोज, तलाश। सुगम, आसान। मार्ग, रास्ता। उपलब्ध, प्राप्त। लचक, किसी वस्तु के दबने झुकने का गुण। अब पर्यायवाची शब्द हैं। पुस्तक, किताब, पोथी, ग्रंथ। हवा, समीर, पवन, बयार। खुश, प्रसन्न, मुदित। बाजार, हाट, मंडी। शरीर, देह, गात, कलेवर। दिमाग, मस्तिष्क, बुद्धि। आप इस पाठ आपका होमवर्क है कि आप इस पाठ को 2 टाइम्स 2 बार रीड करेंगे और ये जो शब्दार्थ हैं, पर्यायवाची हैं और विलोम शब्द हैं, इन्हें आप फेयर कॉपी में नीट एंड क्लीन लिखेंगे। ओके, और इन्हें याद भी करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।